प्यारे बच्चों, आज हम प्रोटोकोर्डेट पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कोर्डेट वो एनिमल होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। कोर्डेट के कैरेक्टर हमने पहले लेक्चर में लिए हुए हैं। इससे पहली वीडियो में हमने कोर्डेट के कैरेक्टर लिए थे और कोर्डेट के 3 मेन कैरेक्टर थे। होलो नर्व कोर्ड जो डोर्सल साइड में होता है, गिल स्लिट फेरिंजियल और तीसरा कैरेक्टर नोटोकोर्ड। कोर्डेट को हम बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक एक्रेनिएटा और दूसरे क्रेनिएटा। क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, जिसमें क्रेनियम नहीं है, क्रेनियम एब्सेंट। और इनमें क्रेनियम प्रेजेंट। जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं है, स्कल नहीं है, उनको हम कहते हैं एक्रेनिएटा, और जिनमें स्कल है उनको हम कहते हैं क्रेनिएटा। ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उनको हम कहते हैं क्रेनिया। तो ये जो प्रोटोकोर्डेट है ये एक्रेनिएटा वर्ग में आते हैं। एक्रेनिएटा को हम प्रोटोकोर्डेट भी कहते हैं, जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं होता, ये ही प्रोटोकोर्डेट हैं। प्रोटोकोर्डेट शब्द प्रोटो माने फर्स्ट और कोर्डेट से आप परिचित हैं। ये सबसे पहले बने कोर्डेट हैं और प्रोटोकोर्डेट के 2 सब फाइलम हैं, एक यूरोकोर्डेटा और एक सिफेलोकोर्डेटा। लेकिन ये लेने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी प्रोटोकोर्डेट के बारे में दे दूं। जितने भी प्रोटोकोर्डेट है वो सारे के सारे मैराइन हैं, वो सारे समुद्र में रहते हैं, फ्रेश वाटर में कोई भी नहीं है, संख्या में बहुत कम है, लेस इन नंबर। इनमें जो कोर्डेट कैरेक्टर है वो कंप्लीट नहीं है। कोर्डेट कैरेक्टर्स may be partially sometimes in larva only। कुछ में केवल लार्वे में होते हैं। ये जो कोर्डेट कैरेक्टर है वे कंप्लीट नहीं होते, कुछ में केवल लार्वे में होते हैं, एडल्ट में नहीं होते। तो ये बाकी 2 सब फाइलम हैं। जब हम इनका जिक्र करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो प्रोटोकोर्डेट है उनमें पहला फाइलम है, अगर हम ध्यान से देखें तो जैसा कि नाम है यूरोकोर्डेटा। यूरो का मतलब होता है टेल। इनकी टेल में नोटोकोर्ड होता है। यूरोकोर्डेटा ऐसे जानवर हैं जिनकी टेल में रीढ़ की हड्डी होती है, उनको हम कहते हैं यूरोकोर्डेटा। सारे यूरोकोर्डेटा मैराइन हैं, फिल्टर फीडर हैं। ज्यादातर ससाइल हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं, मूवेबल बहुत कम है, लेकिन थोड़े बहुत मूवेबल भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है
सैक लाइक बॉडी, इनका शरीर थैले की तरह होता है, सैक लाइक बॉडी। जितने भी यूरोपोडेटर का सारा शरीर सैक लाइक होता है। बॉडी कवर्ड विद ए कवरिंग ऑफ ट्यूनिसिन। ये ट्यूनिसिन वास्तव में एक ट्यूनिक से बना हुआ वर्ड है, जिसमें सेलुलोज का डेरिवेटिव और थोड़ा सा प्रोटीन, इससे मिलकर ट्यूनिसिन बनता है। और ये एक और आपको जनरल जानकारी में बता दूं, अकेला ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एनिमल्स में सेलुलोज का डेरिवेटिव पाया जाता है। नहीं, एनिमल में कहीं आपको सेलुलोज नहीं मिलेगा। दिस इज द ओनली ग्रुप इन एनिमल वेयर सेलुलोज इज प्रेजेंट। इनमें सेलुलोज का डेरिवेटिव पाया जाता है और इस कवरिंग को हम ट्यूनिक कहते हैं, और इसलिए इनका यूरोकोडेट का एक दूसरा नाम भी है ट्यूनिकेटा। नोटोकॉर्ड लार्वे में है, लेकिन लार्वे में जब चेंज होती है, मेटामॉर्फोसिस होता है, इस मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसमें कुछ करैक्टर डिजेनरेट हो जाते हैं और इस तरह की मेटामॉर्फोसिस कहलाती है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो इनमें जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं वो इनको प्रिमिटिव बना देती है, इनके जो एडवांस करैक्टर थे वो भी कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्टेज को हम कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये जो नोटोकॉर्ड थी लार्वे में है, एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं होती, एडल्ट लेक्स नोटोकॉर्ड। और लार्वे में ये नोटोकॉर्ड केवल टेल में थी। नाम है यूरोकोडेटा का मतलब टेल में कोडेट। तो इनमें जो रीडिकेटी पाई जाती है वो टेल में पाई जाती है, वो टेल में भी लार्वे में पाई जाती है, एडल्ट में रीडिकेटी नहीं पाई जाती। इसके अलावा इसमें जो पोस्ट एनल टेल है, जो वो भी एक कोडेट करेक्टर था, वो टेल केवल लार्वे में है, एडल्ट में टेल एब्सेंट है। एक इनका और बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर, इनमें एक स्पेशल सेल है ब्लड में, वेनेडोसाइट। ब्लड में जो सेल है वेनेडोसाइट सेल पाई जाती है, जिनमें वेनेडियम है। एक एलिमेंट होता है वेनेडियम। वेनेडियम कंटेनिंग सेल वेनेडोसाइट्स आर फाउंड इन दी ब्लड। ब्लड में वेनेडोसाइट सेल होती है। नर्व कॉर्ड लार्वे में होती है, नर्व कॉर्ड ओनली इन लार्वा। एडल्ट में, इन एडल्ट ओनली गैंग्लियन अपीयर्स। नर्व कॉर्ड नहीं बनता, गैंग्लियन रह जाता है, गैंग्लियन अपीयर्स। नो हेड, कहीं सिर नहीं होता। नाइदर ब्रेन, ना ब्रेन होता, केवल गैंग्लियन है। टेल भी नहीं होती और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं होते, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। इसके अलावा इनके अंदर पानी जाता रहता है और बॉडी में सेगमेंट नहीं है, अनसेगमेंटेड बॉडी, अनसेगमेंटेड बॉडी। लेकिन वो करेक्टर जो आपने पहले पढ़े हैं वो सारे करेक्टर हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, सिलोमेट्री है। इसके अलावा इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं, ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है।
जो गिल्स हैं वो फेरिंजियल वॉल में है, गिल्स प्रेजेंट, लेकिन ये ट्रू गिल नहीं है क्योंकि ये जो एट्रियम में खुलते हैं और इन गिल्स को हम फेरिंजियल या ब्रैंकियल बास्केट बोलते हैं। ये वास्तव में ट्रू गिल नहीं है, लार्वे में ट्रू गिल थे, बाद में ये ब्रैंकियल बास्केट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ये गिल ट्रू गिल नहीं है। तो इसलिए ये इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने आपको बताए। ये बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर जाते हैं। बडिंग फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें ओविपेरस हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन समुद्र के किनारे। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि ये एक गुब्बारे की तरह फूले हुए होते हैं। सैक लाइक, फॉर एग्जाम्पल साल्पा, डोलियोलम और आर्डमानिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये था हमारा पहला यूरोकोर्डेटा। तो यूरोकोर्डेटा में जो लार्वा है, एक्चुअल में इनका जो लार्वा है उसमें मोर कोडेड कैरेक्टर, देन एडल्ट। लार्वे से जब अडल्ट बनता है तो कुछ कोडेड कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, प्रिमिटिव रह जाते हैं। ऐसे चेंज को जब लार्वे से एडल्ट कम डेवलप हो उसको कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये था हमारा यूरोकोर्डेटा।